प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में ब्रिगेडियर BK पनवर के साथ बात करते हुए दूसरे वीडियो में उनसे मैं ये जानना चाहूँगा 1971 की लड़ाई में सबको मालूम है कि आप फ्रंट लाइन ऑपरेशंस में थे और उस ऑपरेशन के दौरान आगे जमालपुर में आपने मुख्य भूमिका अदा की। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ इत्तेफाकें ऐसी हुई ज़िंदगी में कि हम सही समय पैदा हुए। हमारी उम्र जब 20 साल की हुई हमको सेना में कमीशन मिल गया और 21 साल में नागालैंड चले गए, जो सबसे खतरनाक जगह थी उस समय की। जब मैं किसी को बोलता था कि मेरी पोस्टिंग नागालैंड में हुई है, वो मेरे को बहुत इज्जत से देखते थे कि ये बिल्कुल शेर के मुंह में जा रहा है वहाँ की समस्या का समाधान करने। वहाँ तमाम नागा विद्रोहियों ने आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया था, ये किया था। हमने कहा हम जहाँ कदम रखेंगे वो अमन शांति फैलाने के लिए हम जा रहे हैं। नागालैंड में हमारा एम्बुश भी हुआ और एम्बुश का जवाब कार्रवाई करी। नागाओं को बातचीत करते रहे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने करा, जो हमारा कैंप था चिचिमा में, नॉर्दर्न अंगामी एरिया में, उन्होंने एक तार लगा दिया और उनके चर्च जो पहाड़ी पे होते हैं उनको रोशनी दे दी, 2 ट्यूबलाइट लगा दिए। अरे वाह! क्योंकि वहाँ उन्होंने रोशनी देखी नहीं थी अंधेरे में, पूरे नागा लोगों ने रोशनी नहीं देखी थी। ये 1970 की बात है, पहली बार हुआ था, पहली बार रोशनी आ गई और उनका चर्च पूरे नागालैंड में दिखाई देता था। और वो कहते थे हमारे यहाँ तो जीसस क्राइस्ट आ गए हैं, हमारे यहाँ तो इतना अच्छा हुआ है। जब शाम को हमारे यहाँ लाइट लगती थी जनरेटर से और नागाओं के लाइट लगती थी, वो सब हमारे दोस्त बन गए। वहाँ वेले मेहता जो चीफ था उनका, मैं बाद में उनसे मिला जाके, वो चचिमा के थे। मैं उनके आए दिन घर उनके जाता था और पूछता था कैसे हैं, क्या है। वो तो नहीं रहते थे उनके जो परिवार से। तो ये सब चीज़ देखा कि इस पूरी लड़ाई का जनता ही गुणतंत्र का केंद्र है। और हमारे तरफ ये नई समस्या जो शुरू हुई 25 मार्च को, शेख मुजीबर रहमान ने बोल दिया 25 मार्च 1971 में कि देश आज़ाद हो गया है। वी अनाउंस बांग्लादेश टुडे इंडिपेंडेंस। भले उनको बाकी वेस्ट पाकिस्तानी ने उनको कैद कर दिया वगैरह, वो जो हुआ वो हुआ। लेकिन उस समय पाकिस्तानियों ने लड़ाई की तैयारी करने के लिए उन्होंने BOPs में सेना लगाई थी, जो उनके पैरा फोर्सेस। फिर लोकल फोर्ट्रेसेस रखे थे जैसे बख्शीगंज, हलवाघाट वगैरह। BOP का मतलब बॉर्डर आउटपोस्ट। यस। और फिर थिएटर फोर्ट्रेसेस जैसे जमालपुर, मेमन सिंह, जसौर, खुलना। वो कहा था कि यहाँ लास्ट मैन लास्ट राउंड लड़ेंगे। और जमालपुर, मेमन सिंह के कोई पुल नहीं था, ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे जा रही थी और वहाँ की थोड़ी, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा है लेकिन इतनी चौड़ी नहीं है वहाँ पर, इसको वो अलग यमुना नदी है, तो उसमें कोई पुल नहीं था। तो उनको भरोसा नहीं था कि हम यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट मराठा को टास्क दिया था कि यहाँ पे ज़्यादा हरकत नहीं करना, या गुरिल्ला वॉर से हम उसके पीछे जाके जमालपुर को घेरा लगा देंगे। उनको पूरा भरोसा नहीं था दुश्मन को, पाकिस्तानी 31 बलूच बटालियन को, कि फर्स्ट मराठा बैलगाड़ी और घोड़े और वो लेकर, जैसे मुगल सेनाएँ आती थीं, वो एक तरफ ब्रह्मपुत्रा से 600-700 गज से दूर, 600-700 किलोमीटर से 6-7 किलोमीटर से दूर क्रॉस करी रात को। और 7-8 दिसंबर को हम जमालपुर के वहाँ बैठ गए और फिर उनको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए उनको चिट्ठी भी भेजी उनके बटालियन कमांडर को कि सेना ने तुम्हारा चारों तरफ से घेर लिया है। बाकी ब्रिगेड भी आ गई, चारों तरफ से घेर लिया था, आर्टिलरी लग गई थी। अब इंतज़ार था हमला करने का, हम 10 तारीख को हमला करने वाले थे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि 2 कोर और दूसरी फॉर्मेशन ढाका की तरफ बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ रहे थे। तो हमको आदेश मिला जल्दी करो, हमला करो। तो हमने हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उस पे आर्टिलरी शेलिंग वगैरह रजिस्ट्रेशन सब हो गया था। मेरे को हमले में जाना था, एक लेफ्टिनेंट डफले थे, उसको हमले में जाना था, लंबियार थे, उनको हमले में जाना था। रात को सब हम जा रहे थे। लेकिन 7:30 बजे रेडियो सेट सिग्नल से चेक हुआ कि पाकिस्तानियों को आदेश मिला है कि ढाका में क्लोज करो, ढाका की डिफेंस के लिए आ जाओ। तो अगर उनको जाना है ढाका, हम उनके रोड पर बैठे हुए हैं, जमालपुर ढाका एक्सिस पे हम बैठे हैं, रोड ब्लॉक लगाया है, 2 कंपनी इधर 2 कंपनी इधर। तो उनको हमारा रोड ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने समझा हम एक
प्लाटून 20-25 आदमी या कंपनी है बस, बाकी नहीं। हम तो 500 लोग थे, फर्स्ट मराठा वहाँ पर थी। और रात को उनको बोला कि हमारा हमला 24 घंटे आगे बढ़ा दिया हमारे सेनापति सीनियर कमांडर ने, जनरल क्लेयर ने, ब्रिगेडियर क्लेयर ने, कि अगले एक दिन बात करेंगे, आप अभी हमले की तैयारी करो। और पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर हमला किया रात को 11:30 बजे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, और गोलियां चली पूरी, हथियार हमने साइड किए हुए थे। और खेत था उसका, चावल का खेत सूख गया था, पूरी गोलियां जैसे स्मॉल आर्म्स की गोलियां जाती हैं, और वो अल्लाह अल्लाह करके तमाम उनकी जाने जा रही थी। और सवेरे हुआ 4:30 बजे, जब 4.5 घंटे ये लड़ाई चली, कभी इधर से आते थे, कभी इधर से कोशिश कर, नहीं निकल पा रहे थे, फंस गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कहाँ हम आ गए। और जब उनके खून बह रहा था यहाँ पर भी, इस तरह जिधर जाए गोलियाँ आती थी। फिर हमने पैरामिलिट्री ग्राउंड, पूरे बैटलफील्ड को रोशन कर दिया। उनकी गाड़ी आ रही थी 57 RCL से, उड़ा दिया तो गाड़ी में रोशनी हो गई, सब दिखने लगे थे। फिर 4:30 बजे जाली कंपनी में मैं था सामने, वहाँ से करीब 50-100 गज दूर, वहाँ से आवाज़ आती है, कर्नल साहब, कर्नल साहब। हमने कहा क्या बात है, मेरी आवाज़ वैसे ही बुलंद है, तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, कि साहब नहीं लड़ना चाहते हैं, हमारे बहुत लोग जवान शहीद हो गए हैं, हमारा हथियार डालना है। हमने कहा यही मौका है। अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मरे वैज्ञानिक तरीके से दुश्मन ने हार मान ली है। मैंने फिर मैसेज दिया कंपनी कमांडर को, जैसे मैं बुलाता हूँ उसको, हवलदार को, मैंने इधर आ जाओ। मैंने टॉर्च दिखाई रात में, और वो आ रहा था धीरे धीरे करके, हथियार ऊपर रखो, राइफल ऊपर करके आ जाओ। धीरे धीरे आया, उसने कुछ नाम अपना बताया, हमने अपने साथियों को बोला आ जाए। और फिर हमारे कंपनी कमांडर को बोला कि सब बटालियन को बोलो सीज फायर कर देंगे, दुश्मन हथियार डाल रहा है। तो हथियार डालना शुरू हो गए, आने लगे, 61 करीब वहाँ पे आए, और धीरे धीरे सवेरा हो गया। सवेरा हो गया तो जब नज़ारा देखा जो हमने, द क्राइज ऑफ द वुंडेड वर हर्ड ऑल ओवर द बैटलफील्ड। पूरे मैदान जंग में आवाज़ें आ रही थी कि सबकी जानें जा रही हैं जो घायल थे। 231 डेड बॉडीज वहाँ सब पड़ी हुई। 231 पटरा पड़ गया था 31 बलूच बटालियन का। उनके CO साहब सुल्तान अहमद, जो बाद में ढाका मिले, और उनके जो एक कंपनी चुपचाप जो गैप था वहाँ से निकल के ढाका की तरफ चले गए। उनको टास्क मिला था ढाका जाने के लिए। और फिर हेलीकॉप्टर से जनरल साहब आए, नागरा साहब, और प्रेस पार्टी आई, और उन्होंने देखा और गले मिले। हमारे क्लियर साहब पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, और इज्जत रख ली, ये हुआ वो हुआ। और फिर दोपहर को 2 बजे की न्यूज़, हम लोग लड़ाई ख़त्म, अब ब्रेक है। 2 बजे की न्यूज़ में सुना लोथिका रत्नम ने, दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ रेड बाय लोथिका रत्नम। आफ्टर अ नाइट लॉन्ग बैटल of outwitting and outmaneuvering the enemy, the strategic town of Jabalpur has fallen to the Indian forces. Now the northern gates to Dhaka are open, and truly the northern gates were open because Jamalpur के बाद कोई रुकावट नहीं थी, टंगेल वंगेल कोई रुकावट नहीं थी। और 11 तारीख की शाम को एयर ड्रॉप हो गया, और फिर 12 तारीख को हमने एडवांस की शुरुआत करी। वंडरफुल, बहुत शानदार। और ख़ास तौर से ये जो आपने लोथिका रत्नम का रिकॉल किया, इसी तरह हम लोग अभी 71 की लड़ाई की बात करेंगे बांग्लादेश ईस्टर्न थिएटर में। देखते रहिए।